देखिए पूनम, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान इसको काला दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा का कहना है कि इस दिन लोकतंत्र की हत्या की गई, गला घोंटा गया, सेंसरशिप लगाई गई। मेरे साथ मेयर सौम्या गुर्जर हैं, अभी एक कार्यक्रम में शिरकत कर आई हैं। अल्बर्ट हॉल पर वो प्रदर्शनी लगाई, घनश्याम तिवारी भी उनके साथ रहे। इसके साथ ही एक कार्यक्रम में और उनका जाना है, उनसे ही बात करते हैं। सौम्या जी, आपकी पार्टी कह रही है कि ये जो आज 50 साल पूरे हुए, उस दिन लोकतंत्र का गला घोंटा गया, संविधान की हत्या की गई, और आपकी पार्टी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने आज से 50 साल पहले सत्ता की भूख में आपातकाल लागू किया गया। वो आपातकाल उस वक्त देश के लिए जरूरत नहीं थी। आपातकाल सिर्फ और सिर्फ स्वयं को, कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को सत्ता में रहने के लिए उन्होंने आपातकाल घोषित किया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को हाथ बांध दिए गए और इसके साथ में स्वतंत्रता की जो बात, स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया और मूलभूत अधिकारों का हनन कर दिया गया। और पत्रकारों को जो है, जिन्होंने राष्ट्रहित में आवाज़ उठाई, उनको जेल में डाल दिया गया। लाखों जो देशवासी हैं, जिन्होंने देश के लिए और देश के हित के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो हमारे जननायक थे, उन सबको जेलों के अंदर डाल दिया गया। उनके साथ में जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, तो ये आपातकाल के रूप में आने वाली पीढ़ियां जाने, क्योंकि देश के इतिहास का वो काला अध्याय है आपातकाल, जिसके लिए आज की पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी को जानना महती आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इसको संविधान का काला अध्याय के रूप में इसको लेकर आम जन को, नई पीढ़ी को बताने के लिए ये शुरू की है। क्योंकि जो आज हम सब देखते हैं, जो संविधान को अपने हाथ में रखते हुए संविधान खतरे में है, ये सब बात करने वालों को आज से 50 साल पहले अपने ही पूर्वजों की जो बात है वो देख लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए और अच्छे से जान लेनी चाहिए। क्योंकि आपातकाल के बाद में जब कुर्सी खाली करो, जनता आने वाली है, और जनता आई और वो संविधान के हत्यारों को साइड में बिठा दिया गया और भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। और वहाँ देश के नायकों ने जो अपनी योगदान दी, जो भूमिका राष्ट्र निर्माण को फिर से बनाने के लिए अपना कार्य किया, क्योंकि आज देश को उन 50 साल और पीछे ले जाया गया। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की बुनियाद लिख रहा है, विकसित भारत के ताने और बाने बुन रहा है। और हमारा देश, जहाँ युवा, जहाँ महिलाएं, जहाँ गरीब और किसान जो हैं, वो मिलकर एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी प्रयास के साथ में राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। सौम्या जी, मैं देख रहा हूँ कि पार्टी पूरे मंडल स्तर से लेकर, और आज जयपुर की हम बात कर लें तो सीएम भजनलाल शर्मा खुद 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, आप भी कार्यक्रमों में, लगातार सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। तो क्या इसके पीछे मकसद क्या है? क्या एक बार फिर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ना, इसके पीछे कितना एक बड़ा कार्यक्रम कर भी आप एक संदेश दे सकते थे, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी मंत्रियों को जिलों में भेजना, मंडल स्तर से लेकर राजधानी तक कार्यक्रम आयोजित करना। देखिए, ये मंडल और बूथ स्तर का कार्यक्रम है, यानी अंतिम इकाई तक हम इस कार्य को करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ कार्यक्रम करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि उस वक्त संविधान की आत्मा पर जो हमला हुआ, उस हमले के बारे में आम जन को बताना, विस्तार के साथ में बताना कि उस वक्त किन परिस्थितियों के अंदर हमारे देश नायकों ने कार्य किया था, राष्ट्र को बचाने के लिए उन्होंने कितने अन्याय सहे, और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जो है बलिदान भी दिया। तो ये छोटी बड़ी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और ये पूरे हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी खुद कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे सभी मंत्री, राजस्थान सरकार पूरा कर रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी जो है नीचे बूथ स्तर तक हम इस कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ये बताने की, आम जन को बताने की ज़रूरत है, और जो युवा पीढ़ी है, जो अभी अमृतकाल की हमारी पीढ़ी है, उनको बताने की आवश्यकता है, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ जो लोग हैं संविधान की पुस्तिका लेकर बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो बरगलाने का दूसरा पक्ष भी पता होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को तथ्यों, अपने देश के साथ में हुए जो दुर्व्यवहार है, उसके तथ्य और सत्य उनको जानने की आवश्यकता है। विपक्ष तो आप पर हमला बोल रहा है लगातार, हम देखते हैं अक्सर, चाहे विधानसभा की ले लें, लोकसभा की कार्रवाई की बात कर लें, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अब संविधान खतरे में है, या अब एक तानाशाही चल रही है। देखिए, तानाशाही तो आज के 50 साल पहले थी,
जो देशवासियों को पता था। और 50 साल पहले जो जिन्होंने देखा उस परिदृश्य को, उस मंजर को देखा, उन सबको पता है कि किस तरह का हुआ, जबरन नसबंदी कर दी गई, किस तरह देशवासियों के साथ में अन्याय हुआ। और 26 जून के दिन, आपातकाल के अगले दिन, सभी जो अखबारों ने काला पेपर जो है वो छाप कर दिया कि ये काला अध्याय है जिसमें सब कुछ काला है। यानी जहां देश का भविष्य भी कालिमा के अंदर था, खतरे के अंदर था, वो सब था। संविधान खतरे में उस वक्त था। अब तो देश प्रगति कर रहा है, देश बढ़ रहा है, देश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चतुर्थ पायदान पर आ गया है। और अब आगे आगे हमारी, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हमारे राष्ट्र की बात करें या हमारी जीडीपी की बात करें, हर दृष्टि से हमारा देश है वो आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए कि 70 साल पुराने जो कानून जिनको रोक कर रखा था कांग्रेस ने, वो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आना, जहां मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाना, जहां धारा 370 को हटाना, इसके साथ में हर आम नागरिक को जीने का अधिकार, उसके मूलभूत अधिकारों को उनको प्रदत्त करवाना, उनका सम्मान, मान सम्मान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाया। और ये जो संविधान खतरे में है, तो इससे मुझे याद आता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई कि उन्होंने अपने उस पहले, उनको 50 साल पहले जाकर अपने जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ जो लोग हैं, उनके इंदिरा गांधी जी हैं, उनके द्वारा जारी किया हुआ आपातकाल, उसको जान लेना चाहिए, उसके बाद में उनको बात रखनी चाहिए। पर वो देश की जनता को गुमराह करना चाहती है, बरगलाना चाहती है। पर देश का युवा, देश की जनता जो है वो इन बातों में नहीं आती। देश, भारत देश है, सत्य आधारित है, सत्य निष्ठा के साथ में, सत्य के साथ में रहता है। और इस आपातकाल को, उसकी दुर्भावना इसके पीछे, और इस तरह की तानाशाही जो खुद लगातार सत्ता में बने रहें, पर उनको भी देशवासियों ने सबक सिखा दिया। सोमा जी, आपने प्रगति की बात की है। आजकल राजस्थान की प्रगति को लेकर बड़ा सियासी बयानबाजी चल रही है। मुख्यमंत्री ने लगातार कहा है कि 1.5 साल बनाम 5 साल का हिसाब लेकर आ जाइए, 1.5 साल आपके उस पर भारी पड़ेंगे। और उन्होंने चुनौती भी दी है, आप किसी भी मंच पर आकर आमना सामना कर लीजिए, ट्वीट मत करिए। लेकिन उधर कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारी अभी 1.5 साल हुआ है हमारी सरकार आने में। और आप देखिए कि राजस्थान में सबसे पहले राज्य को क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी का मुद्दा जो 5 सालों से उलझा रखा था, हमारी सरकार ने आते ही, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर ERCP की जो योजना है उसको गति दी। और इसके साथ ही जहां राइजिंग राजस्थान की जहां बात है, जहां राइजिंग राजस्थान और इस तरह की जो है आयोजन है, सरकार जाते हुए करती है आम जनता को भ्रमित करने के लिए, हम ऐसा कर रहे हैं या उनको वोट लेने के लिए। पर हमारी सरकार ने आते ही प्रथम वर्ष के अंदर ही राइजिंग राजस्थान किया कि ताकि हमारी सरकार जो योजनाएं, जो इन्वेस्टमेंट लेकर आए, उनको धरातल के ऊपर लेकर आए, उनके लिए कार्य योजना करें। और हमारी सरकार ने जो शिलान्यास किया है या योजना की शुरुआत की है, उनका उद्घाटन भी हमारी सरकार ही करेंगी। तो हमारी सरकार का जनता के लिए, जनता के द्वारा जो कार्य हैं, उनके हित के कार्य हैं, उनको हमेशा प्राथमिकता के साथ में चुना है। और जिन संकल्प पत्र के मुद्दों पर हमारी सरकार सत्ता में आई, उन संकल्प पत्र को लगभग 60 से 70% तक संकल्प पत्र के वादों को हमारी सरकार ने पूरा किया है। इसलिए ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने उनके 5 सालों का आप कार्यों का मूल्यांकन कर लीजिए और हमारी सरकार के 1.5 सालों का आप मूल्यांकन करिए। हमारी सरकार ने उनसे अच्छा कार्य किया है और लगातार जो है राष्ट्र निर्माण के लिए, विकसित राजस्थान के लिए कार्य किया है। और उसके लिए इंद्र भगवान ने खुद ने मोहर लगा दी है कि हमारे जहाँ जलाशय है वो पूरे हो गए हैं, जहाँ हमारे तालाब भर गए हैं, जहाँ हमारे बांध जो हैं वहाँ से चादर चल रही है। तो ये संपन्नता की निशानी है कि जहाँ देश में जो इस तरह की अच्छा कार्य होता है, तो वहाँ पूरी प्रकृति है, पूरी कायनात है, वो आपके लिए सारा जो खुशहाली लेकर आती है। तो इसमें अब कांग्रेस का जो कहना है वो मैं नहीं मानती कि बहुत ज़्यादा उनका है। और इस तरह ट्वीट नहीं करके, और कामों की तुलना होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा के साथ में होनी चाहिए। पर हम हमारे काम जो है वो आमजन को दिखाया है और करके दिखाया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये थी मेयर सौम्या गुर्जर। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। और बीजेपी इस कार्यक्रम को बूथ स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि उस समय जो हुआ वो जन जन तक पहुंचाना है। जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।